बार बार सरकार कैसे बनी, इसको लेकर के खूब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अभय चौटाला जी ने बाकायदा आरोप लगाए, स्पेसिफिक नाम लेकर के भी उन्होंने बताया कि कैसे भूपेंद्र हुड्डा कठपुतली आपकी बने हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी वो ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी आपकी कठपुतली हैं। कौन किसकी कठपुतली और किसने सरकार बनवाई भारतीय जनता पार्टी की, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। विधु रावल जी कैसे देखते हैं तमाम बयानों को आप? विपक्ष के बारे में एक पुराने शायर बहुत अच्छा शेर लिख कर गए हैं, ताउम्र मैं यही खता करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। भारतीय जनता पार्टी जनता के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के कारण जीती, जनता के प्यार के कारण जीती है। जनता ने सिर आंखों पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं जो धरातल पर उतरी हैं, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की नंबर 1 चॉइस बनकर उभरी। भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण को लेकर काम है, दलितों के लिए विशेष रूप से बड़ी संवेदनशीलता से काम किया, समावेशी तौर पर हमने सरकारें चलाई। उस नाते से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की नंबर 1 पार्टी बनी। लेकिन अभी तक इनमें झगड़ा यही है, ये सोचते हैं कि जैसे इनका दल है वैसे भाजपा दल है। ये परिवारवाद और जातिवाद से ग्रस्त ये जो दल है, जिनका वंशवाद से बाहर निकलना नहीं होता, जबकि हरियाणा की जनता वंशवाद को ठोकर मार चुकी है। तो बड़े नाम वाले, बाप दादा की जागीरों पर काम करने वाले जनता इससे आगे बढ़ चुके हैं। जनता तो अपने बीच से नेता चाहती है। जनता ये बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े खानदानों को छोड़ चुके हैं, नामदारों को छोड़ चुकी है। लेकिन ये अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं। फिर ये कारण दूसरे ढूंढते हैं। जिस पार्टी के सिटिंग एमएलए चुनाव लड़ रहे थे, जिस पार्टी के उम्मीदवार ये कहते थे कि 50 वोट पर 1 नौकरी देंगे, जबकि 10 साल पहले यही बंदरबांट क्या करते थे कांग्रेस वाले। बड़ी मुश्किल से तो छुटकारा पाया था हरियाणा की जनता ने। क्या उस पार्टी की सत्ता आ सकती थी जिनके नेता, और मैं कांग्रेस पार्टी का खुल के नाम लेता हूं, खुले तौर पर ये कह रहे थे सत्ता आएगी तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। ऐसे लुटेरों के हाथ में क्या हरियाणा की प्रबुद्ध जनता में सत्ता देती? जो लोग कह रहे थे अगर आप ब्रिजमंडल यात्रा करने आओगे तो प्याज सी फोड़ देंगे, विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस का नेता कह रहा था। मुंह से बाहर क्या रिएक्शन नहीं होना था? पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों को सफाया नहीं करना था जो दलितों को गाली दे रहे थे, उनका क्या सफाया नहीं होना था? लेकिन एक बात बड़ी कमाल की है कि जैसे केजरीवाल को आईबी की रिपोर्ट सीधी लीक हो जाती थी ना, वो गुजरात में कह देते थे कि 150 सीटें आ रही हैं, बाद में पता चलता था 5 सीटें बड़ी मुश्किल से आई। वैसे ही अभय चौटाला को पता चल जाता है कि ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा को क्या कहा, और दीपेंद्र हुड्डा को पता चल जाता है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने गोपाल कांडा को क्या कहा। इनको आपस में नहीं पता चलता, तो यह नहीं पता चलता जनता तुम्हारे विरुद्ध है। इनको अपने नेता जब दलितों को गाली दे रहे होते हैं वो नहीं सुनाई देती, जब इनके लोग जातिवाद फैला रहे होते हैं, जाट और बनिए की लड़ाई बता रहे होते हैं चुनाव में, वो नहीं इनको सुनता। लेकिन हुड्डा को क्या कहा गया ये चौटाला साहब को सुन जाता है, और चौटाला साहब को क्या कहा गया वो हुड्डा साहब को सुन जाता है। कमाल है, ये केजरीवाल का जो नया स्टाइल है ना, इन सब ने पकड़ लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगली बार फिर चुनाव हारेंगे, देखना, मैं पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसलिए चुनाव हारेंगे क्योंकि जनता का नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। जनता काम मांगती है, भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इनके शीर्ष नेता 6 मामलों में जमानत पर बाहर है। इनका शीर्ष नेतृत्व मां और बेटा वो भी जमानत पर बाहर है, उनके दामाद भी बाहर हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो इन पर भी आय से अधिक संपत्ति का है। इनके जो सुप्रीमो थे वो 10 साल तिहाड़ भुगत कराए थे। अब चोरों को छोड़ दिया लोगों ने, तो इनको क्यों यहाँ पर बैठा कर रखेंगे? असल मामला ये है।